नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार का मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा, 3 से 10% तक बढ़ाई गई मजदूरी। केंद्र सरकार की ओर से देश के मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया गया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 को देखते हुए मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिक को अब नई दरों के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा अब सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में कही। उन्होंने कहा कि सरकार टोल खत्म करने वाली है। अब ये काम सैटेलाइट के आधार पर होगा। टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने के बदले अब हम लोग सैटेलाइट आधारित टोल कनेक्शन सिस्टम से इसे करेंगे। दूसरे चरण के लिए नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। 7 सीटों के लिए 26 अप्रैल को होगा मतदान। देश में लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होंगे। इनमें से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा, इसलिए नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज 28 अप्रैल से शुरू हो गई है। इस चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान होगा। उज्जैन में बनेगा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। सिंगस 2028 में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए होगा तैयार। साल 2028 में उज्जैन में सिंगस का आयोजन होगा, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। 12 साल में एक बार अवंतिका नगरी में कुंभ का आयोजन होता है। साल 2016 के बाद 2028 में ये मौका पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। 2 पूर्व विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कांग्रेस में भगदड़ का दौर जारी है। इसी बीच गुरुवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा। पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह के साथ पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, अजय यादव के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। जापानी बुखार की वैक्सीन लगाने में टॉप पर आया इंदौर। लगभग 1,17,081 बच्चों को लगाई गई वैक्सीन। बीते दिनों प्रदेश में जापानी बुखार के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे थे, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। साथ ही सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया, जिसके तहत सरकार के द्वारा जापानी बुखार से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था। इंदौर में इस दिन निकाली जाएगी ऐतिहासिक गेर। सीएम मोहन यादव सहित कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। हर साल होली के बाद होने वाले इंदौर की रंगपंचमी की गेर में विदेशी मेहमान भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे, जिसके लिए यूके, यूएसए सहित कई देशों के 60 एनआरआई ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी 30 मार्च को निकाली जाने वाली इस ऐतिहासिक गेर का हिस्सा बनेंगे। आज से नए एयर टर्मिनल भवन से विमानों का संचालन शुरू। 18 दिन पहले पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज से नए एयर टर्मिनल भवन से विमानों का संचालन शुरू हो गया। ग्वालियर में भी एयरपोर्ट का विस्तार कर नया एयर टर्मिनल बनाया गया। इस एयर टर्मिनल का उद्घाटन 18 दिन पहले 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था। चुनाव के कारण फिर अचका लीज नवीनीकरण का मामला। बैरागढ़ में 500 से अधिक परिवार परेशान। संत हिरदाराम नगर में विस्थापितों के पट्टे से संबंधित प्रकरणों का हल अभी तक नहीं निकल सका। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने नए आदेश के अनुरूप आवेदन लिए थे। अब लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू के कारण मामला फिर से अटक गया है। वन ट्री हिल्स क्षेत्र के करीब 500 परिवारों को आवंटित भूखंडों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। ये भूखंड गृह निर्माण समितियों के माध्यम से आवंटित किए गए थे। मार्च में चौथी बार बदला एमपी का मौसम। भोपाल में बादल छाए। मध्य प्रदेश में चौथी बार मौसम बदल गया। भोपाल, इंदौर, छतरपुर, सतना, मैहर, रीवा समेत कई जिलों में बादल छा रहे हैं। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रफ लाइन की वजह से हो रहा है। 29 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।